वहीं बीजेपी मिशन 2026 की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल चंडीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 7 राज्यों के दिग्गजों ने हुंकार भरी। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में राजस्थान से लेकर लद्दाख तक के सांसदों और मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। तरुण चुग ने साफ कर दिया कि इस मंथन का मकसद संगठन को अभेद बनाना है और जल्द ही पंजाब में अमित शाह की विशाल रैली भी होगी। तो वहीं अगर बात करें तो वीडी शर्मा और सुरेश कश्यप ने भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षित नेता अब 19 फरवरी से मंडल और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जीत का गुड़ सिखाएंगे और सरकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी मामले पर नेटवर्क 10 ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चंडीगढ़ कमलम में किया गया है। तरुण चुग इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम असम सरकार की बात करें, पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रहा है। एक सर फोन पीछे कर लो। हम अपने कार्यकर्ताओं को विषयों पर ट्रेनिंग भी देते हैं और जिन विषयों को हम उठाते हैं उनको स्टार्टिंग में ही फ्रेम प्राप्त पार्टी के अंदर पार्टी की कार्यकर्ता का हिस्सा है कि कार्यकर्ता सदस्य सक्रिय सदस्य बनेगा, इसका प्रशिक्षण होगा, उनको समाज से आने वाली चुनौतियां, देश की चुनौतियों की जानकारी निरंतर प्रक्रिया है। और निश्चित रूप से पंजाब के अंदर बहुत सुधर झुकाव हमें मिला। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के अंदर सक्षम है। आज की प्रशिक्षण की क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? कार्य पद्धति क्या है, पार्टी का इतिहास क्या है, पार्टी को कैसे आगे देश के सामने चुनौतियां क्या है, इन चुनौतियों के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या है। बीजेपी की तरफ से चंडीगढ़ बीजेपी कमलम कार्यालय में एक बड़ी शिविर का आयोजन किया गया है और इस वक्त मेरे साथ सांसद वीडी शर्मा जी हैं। सर, एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है जिसमें उत्तरी राज्यों के सभी जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। किस तरीके का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सशक्तिकरण में प्रशिक्षण का जो अभियान है एक बड़ा पार्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत अभी हमने की है। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद अब हमारी ये रीजनल कार्यशालाएं हैं और आगामी समय में मंडल बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, यानी बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। अलग अलग विषयों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशिक्षण का महाअभियान जो हमेशा से हम करते हैं इस बार कर रहे हैं। इसके बाद सर, चंडीगढ़ के बाद कहाँ पर इस तरीके की कार्यशाला ये सभी कार्यशालाएं सभी जो जोन हैं उनके अंतर्गत हो रही है। 6 जोन हैं। तो जैसे उत्तर जोन का यहाँ पर हो रहा है, फिर साउथ का है, फिर सेंट्रल जोन का है, ऐसे अलग अलग सभी 6 स्थानों पर ये कार्यशाला है। अगर हम संगठन की बात करें, सुदृढ़ करने की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बन चुके हैं। अब हम राज्यों की बात करें सर, क्या पंजाब की बात करें या हरियाणा की, यहाँ पर भी संगठन में बदलाव देखने को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नवनिर्वाचित सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से और हम सशक्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडी शर्मा जी को आपने सुना, जो कि सांसद भी हैं और मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, पहुंचे हैं प्रशिक्षण शिविर में और इनकी तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है पदाधिकारियों को और इनका कहना है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए उसी का प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है, आप भी हिमाचल से पहुंचे हुए हैं। फिलहाल किस तरीके का प्रशिक्षण पदाधिकारियों को दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण देती रहती है और संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ किस प्रकार का परिदृश्य आज देश में चल रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से केंद्र सरकार
आज कार्य कर रही है, उसको लेकर इस प्रकार के प्रशिक्षण जो प्रारंभ किए जाते हैं। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर यहाँ चंडीगढ़ में लगा है, और जिसमें उत्तरी क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं, दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसके बाद विभिन्न स्तरों के ऊपर हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, जिला स्तर के ऊपर, मंडल स्तर के ऊपर, उसके बाद बूथ स्तर के ऊपर, ताकि जो हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और इसके साथ साथ केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचा सके और आम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ मिले। जो व्यक्ति अभी भी इन योजनाओं से वंचित हैं उनको भी इन योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, और अंतिम पंक्ति पर जो बैठा व्यक्ति है उसका भी विकास हो और पार्टी के साथ भी उसका लगाव हो, पार्टी के साथ भी वो जुड़े, उस दृष्टि से कार्यक्रम चल रहा है। आज की बैठक में क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जाना है, क्या इस विषय पर भी चर्चा हुई है कि व्यापार जो समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, इसको लेकर अलग अलग की बातें यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, इस पर भी? ये देखिए, ये केवल संगठनात्मक चर्चा और जिसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रशिक्षण, टीचिंग ऑफ द टीचर्स, जो यहाँ आज हमारे नेतागण आए हैं, तो आने वाले समय में जिलों में, मंडलों में प्रशिक्षण देने वाले हैं और उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें इस प्रकार का राजनीतिक जो विषय है, चाहे वो व्यापार समझौते की बात है या उस प्रकार की बात है, वो विषय नहीं है, केवल संगठनात्मक विषय है। किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो, धरातल पर काम कर सके, और केंद्र सरकार ने जो काम पिछले 11 वर्षों में किए हैं उनको धरातल तक पहुंचाना, जो व्यक्ति अभी भी इन कार्यों से वंचित हैं, इन लाभों से वंचित हैं, उनको लाभ दिलाना, उस दिशा में काम किया जाए। सुरेश कश्यप जी को आपने सुना, जो कि बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं शिमला से। साफ तौर से इनका कहना है कि आज का जो संगठन को लेकर जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है, इसमें किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हुई है। संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर फिलहाल चर्चा की गई है, और अब पदाधिकारियों की तरफ से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, ये अपने अलग अलग राज्यों में जाकर जो मंडल स्तर और बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें प्रशिक्षण देंगे। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।